तो आज के वीडियो में वाइंड वेकर सीजन 2 के एपिसोड 2 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ लास्ट वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया था शिशिर गेमिंग, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था काजी यहाँ पर एंट्री कर चुका है और साकुरा भी अपने मुंह पर एक घुसा मार के सीरियस मोड में आ जाता है एंड वो ताकेरू से कहता है बहुत हुआ, अब मेरे पास टाइम नहीं है तेरे साथ खेलने का। इसके आगे स्टोरी में हम काजी को देखते हैं जो किल के लीडर के सामने खड़ा था और अब किल का लीडर काजी को बोलता है तुम जैसे फेमस आदमी से लड़ने में मजा आएगा क्योंकि तुम भी मेरे जैसे ही हो जो अपनी बात निकालने के लिए वायलेंस का यूज करता है। और वो बहुत ही गुस्से में काजी से कहता है तुम एक हीरो बनने की प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जबकि तुम हम जैसे हो और तुम अपने आप को बोफुरिन कहते हो जो वाइंड वेकर शहर को प्रोटेक्ट करता है। सच में ये कितना घिनौना है। सच तो ये है कि तुम हम में से एक हो। तो किल का लीडर काजी से कहता है चलो मैं तुमसे एक डील करता हूँ, अगर मैं जीता तो तुम किल ग्रुप को ज्वाइन करोगे और इस तरह तुम अपने विंग्स को फैला सकते हो। अब काजी कहता है शट अप, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा लेकिन तुम तो बस बोले ही जा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फुरिन के बारे में इस तरह से बात करने की। एंड दिस पॉइंट काजी बहुत ही गुस्से में होता है जो तुम लोग देख ही सकते हो। और इनकी फाइट दिखाने से पहले हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो अब बहुत ही अच्छे तरीके से ताकेरू को डोमिनेट कर रहा होता है, जो देखकर ताकेरू भी शॉक होता है क्या ये वही बंदा है जिससे मैं पहले फाइट कर रहा था, क्योंकि साकुरा अब काफी ज्यादा डेडली फॉर्म में आ चुका है। जो देखकर ताकेरू समझ जाता है कि वो इसे अकेला तो नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो अपने साथियों को बुलाता है और साकुरा पर हमला करने के लिए ऑर्डर दे देता है। लेकिन साकुरा एक के बाद एक बंदे को नॉकआउट कर रहा होता है, जो देखकर ताकेरू तो डर जाता है। एक पॉइंट पर ताकेरू अकेला पड़ जाता है बट तभी साकुरा उसके पास आता है एंड देन एक जोरदार पंच मार के उसका गेम ओवर कर देता है और बंदा बहुत ही बैडएस तरीके से कहता है ब्रिंग ऑन द नेक्स्ट वन। वही दूसरी तरफ हम सुगिरा को देखते हैं जो किरीशिमा से लगातार पंच खा रहा था जस्ट लाइक पंचिंग बैग की तरह। जो देखकर किरीशिमा बोलता है अबे तुझे हुआ क्या, मुझे पंचिंग बैग अच्छा लगता है लेकिन मुझे पता है कि तू अपने आप को होल्ड कर रहा है। सुगिरा कहता है अबे कुछ नहीं हुआ, ये तो बस एक रिचुअल है। किरीशिमा भी लाइक पता नहीं तू क्या बकवास कर रहा है और फिर किरीशिमा सुगिरा पर हमला कर देता है लेकिन इस बार सुगिरा उसके अटैक को रोकता है और उसके मुंह पर एक जोरदार ब्लो दे मारता है जिसे किरीशिमा ब्लॉक नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है। एंड सुगिरा उससे कहता है चल खड़े हो जा, अब समय आ चुका है फाइनल राउंड का। और फिर सुगिरा और किरीशिमा लड़ते लड़ते एक दीवार में जाके टकरा जाता है बट किरीशिमा यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो पास से एक बैट उठा के सुगिरा पर हमला कर देता है लेकिन सुगिरा इस अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है लगता है हम दोनों के पास अभी भी कुछ राउंड खेलने के लिए इनफ पावर मौजूद है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को लात घूसे मारने लग जाता है, जो देखकर बताना मुश्किल है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम फाइट करने के बाद किरीशिमा थोड़ा सा थक जाता है बट सुगिरा तो अभी भी बहुत ही जोश में था। एंड जब किरीशिमा उस पर आखिरी हमला करने की कोशिश करता है तो सुगिरा उसे एक जबरदस्त लात मार के उसका गेम ओवर कर देता है। उसके बाद हम दूसरे फाइट को देखते हैं जहाँ पर सुगिशिटा के सामने खड़ा था मोगामी। मोगामी उससे कहता है तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है कमजोर होना। लेकिन इस बात पर सुगिशिटा एक अजीब सा रिएक्शन देता है और फिर मोगामी सुगिशिटा पर हमला कर देता है बट सुगिशिटा उसे डॉज कर लेता है और जब वो मोगामी को पकड़ने की कोशिश करता है तो मोगामी उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है और फिर वो सुगिशिटा के पेट पर एक जबरदस्त किक मार देता है बट सुगिशिटा उसके पैर को पकड़ के उसे जमीन में पटक देता है, जिस पर तो अब मोगामी डरने लगता है। सुगिशिटा उससे कहता है तुम सबके सब चूहों की तरह इधर उधर घूमते रहते हो और तेरे जैसे बेवकूफ लोग मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाता है। और फिर आखिर में सुगिशिटा मोगामी के मुंह पर एक पंच मार के उसका गेम ओवर कर देता है और अब किल के 3 ही वीआईपी मेंबर बचा हुआ है। उसके बाद हम रेंजी और मित्सुकी के फाइट को देखते हैं जहाँ पर रेंजी मित्सुकी को कहता है क्या तुम्हें एम्बेरसमेंट फील नहीं होती, अगर मैं तुम्हारी तरह लड़कियों के बॉडी के साथ पैदा हुआ होता तो मैं अपने आप को कब का मार चुका होता। इस पर मित्सुकी कहता है अरे यार मुझे मेरी बॉडी पसंद है। इस पर रेंजी कहता है कमजोर लोगों को सिर्फ स्ट्रांग लोगों की बात माननी चाहिए क्योंकि बिना पावर के लोगों को जिंदा रहने की कोई हक नहीं। एंड लास्ट में वो मित्सुकी पर जोरदार पंच दे मारता है लेकिन मित्सुकी अपने हाथ से उस अटैक को ब्लॉक करता है। रेंजी कहता है अरे क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया लिटिल लेडी। इस पर अब मित्सुकी कहता है बार बार एक ही बात बोलना, सच में लड़कियां तुमसे दूर भागती होंगी और एक इंसान होने के खातिर मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है। इसे सुनकर रेंजी कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं लड़कियों में पॉपुलर नहीं हूँ। मित्सुकी कहता है अगर मैं लड़की होता तो एब्सोल्युटली तेरे जैसे इंसान को तो हेट ही करता और वैसे भी तू उन लोगों का ऑर्डर मानता है जो ऊपर खड़ा हुआ है। इस पर रेंजी गुस्से में कहता है मैं किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता, मैं बस उनके काम में हाथ बटाता हूँ क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। मित्सुकी कहता है इसलिए तेरा कोई दोष नहीं है, तू मेंढक की तरह इन सब के पीछे छुपता है। एंड गाइस मित्सुकी इतना ज्यादा पोक करने लगता है कि रेंजी को तो बहुत गुस्सा आने लग जाता है।
और फिर वो जाके सीधा मित्सुकी पर हमला करता है, बट मित्सुकी थोड़ा सा झुक के उसके गर्दन पर एक छपट मारता है जिससे रेंजी नीचे गिर जाता है और वो अपने बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था। जो देखकर मित्सुकी कहता है, अरे तूने तो कहा कि तू बहुत स्ट्रांग है, तो उठ जा और मुझसे लड़। इसके बाद हमें किल और फुरिन के बीच का फाइट दिखाया जाता है जहाँ पर फुरिन के मेंबर किल के मेंबर के ऊपर भारी पड़ रहा था। एंड हम देखते हैं कि फुरिन के एक मेंबर पर पीछे से किल का एक मेंबर हमला करने ही वाला था, बट तभी साकुरा आके उसे किक मार के उड़ा देता है। जो देखकर सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो काफी खुश होता है और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने किल के सभी मेंबर को नॉकडाउन कर दिया है। वही साकुरा उन सब से कहता है कि मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि यह फाइट जल्दी खत्म हो जाए। तभी हम देखते हैं कि किल का एक बंदा यानी हानसुकी उनके सामने उड़ के आके गिरता है और ये काम होता है सुओसैन का, जो बहुत ही बैडेस तरीके से यहाँ पर चल के आ रहा था, जिसे देखकर हानसुकी डरने लगता है। लेकिन वो बहुत ही गुस्से में सुओ पर अटैक करते हुए कहता है, मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा। बट सुओसैन उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है जिससे बंदे का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन सुओसैन फिर भी नहीं रुकता, वो जाके लगातार उसके मुंह पर घूसा मारने लगता है। जो देखकर साकुरा जाके उसे रोकता है और बोलता है, अब शांत हो जाओ, ये बेहोश हो चुका है। इस पर सुओसैन साकुरा को बोलता है, क्या ही सरप्राइज है, आखिर किसने सोचा था कि तुम इतने शांत हो जाओगे? उन्होंने हमारे बहुत सारे बंदे को मारा है, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इस पर साकुरा कहता है, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, मैं पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था लेकिन मैं खुद भी यहाँ पर बहुत पीटा हूँ और मेरा बहुत टाइम भी वेस्ट हो गया। सुओसैन कहते हैं, ठीक है चल, मैं यहाँ के बंदे को संभालता हूँ और इसे जल्दी से खत्म करते हैं। एंड जब साकुरा यहाँ से जा रहा होता है तो सुओसैन उसे देखकर कहता है, सच में मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। जो भी हो, उसके बाद सीन चेंज होता है। हम काजी और किल के लीडर को देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा होता है। तभी ये बंदा काजी को एक बैट से हिट करने ही वाला था, लेकिन काजी एक फ्लिप मार के उसके सर पर ही किक मारता है, बट इससे बंदे को कुछ भी नहीं होता और वो फिर से काजी पर बैट से हमला करता है, बट काजी उसे डॉज कर लेता है। लेकिन काजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जो देखकर ये बंदा काजी से कहता है, तुम सच में हम में से एक हो, मैं तुम्हारी चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तुम पागल होने वाले हो। और मैं सही था, तुम्हें डेफिनेटली मजा आएगा अगर तुम मेरे साथ घूमोगे तो। और गाइस, हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है शिंगो नाटोरी। नाटोरी काजी से कहता है, तुम्हारे अंदर वो चीज है जो एक हीरो में नहीं होती है। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तुमने अपने अंदर एक बीस्ट को छुपा के रखा है। इस पर अब काजी भी कहता है, तुमने सही कहा, पास्ट में मैंने बहुत लोगों को पीटा है लेकिन बाद में मुझे बहुत गंदा फील होता था, मुझे अपने आप से ही नफरत होने लगी और फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया। हालांकि मैं सिर्फ थोड़ा ही कर पाता था लेकिन मैं एक बीस्ट के बजाय इंसान बन चुका था। एंड अब काजी उससे पूछता है, बाय द वे, किल ग्रुप को क्या तूने बनाया है? इस पर नाटोरी कहता है, अरे अभी तो हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे थे लेकिन तूने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया। काजी कहता है, क्योंकि किल का लीडर उनसे बहुत अलग है जिन्हें मैं देखता आ रहा हूँ। और काजी मन में उमेमिया और उनके टीम के बारे में सोच रहा था। जो भी हो, नाटोरी बोलता है, तू कहना क्या चाहता है? काजी बोलता है, मैं ये कह रहा हूँ कि किल के टॉप लीडर के लिए तू बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ। के साथ आज का जो एपिसोड है वो ही पर ही खत्म हो जाता है। और अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके तो जरूर कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। और चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल।